अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते साथ कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी क्वीन कमेंट बैकफायर्स नसीम शाह फाइंड बिग बाय पीसीबी मेजर गौरव वाला मेजर राइट की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये अंश कपूर आज इसका लास्ट मेजरली राइट है सर। ही इज गोइंग टू वर्क फॉर सम अदर कंपनी एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारे सीपी छोटे प्रोड्यूसर का आखिरी मेजरली राइट है, तो उनका बहुत अच्छा यहाँ पे टेन्योर रहा। ये खुश होने की बात, तू इतना खुश क्यों हो रहा है कि छोड़ के जा रहा है? मजेदार रहा ना। हाँ? मैं इसलिए खुश हूँ कि अच्छा रहा, मतलब हाँ, सीखा मैंने बहुत कुछ आपसे, आपकी छत्र छाया में रहते हुए ये ग्रो करा मैंने। ये ऐसे बदमाश हैं ये कब तारीफ कर रहे हैं कब टांग खींच रहे हैं कभी पता नहीं लगता। चलो शुरू करो। Cheers. अभी हमने एक दो दिन पहले कवर किया था ना कि नसीम शाह ने एक पोस्ट किया था क्वीन वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस पे लग गया है 2 करोड़ रुपए का फाइन नसीम शाह पे। क्या आपने कहा कैसे? फिर हाँ, इतने पैसे होते हैं। चलो, उसने बोला कि मेरा ट्विटर हैक हो गया था और ये सब, और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट अब तो लग चुका फाइन। तो एक ये है, चलती फिरती खबर है ये तो, छोटी सी। मैं आपको अपडेट कर दूं कि क्या हुआ है इसमें। नहीं, उसको काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आपने सब लोगों को मना कर दिया। मैं इसके बारे में एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सर। ये जो पाकिस्तान लगातार प्रोपोगेट कर रहा है ना कि भाई हमने पीएसएल में लोगों को इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है, फ्यूल की किल्लत है, फ्यूल की कमी है, तेल की कमी है, इसलिए ये असली कारण ये नहीं है। क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन है? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान में लोग पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जा रहे हैं? चलिए वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, मैं मानता हूं। क्या पाकिस्तान में लोग सब्जियां खरीदने नहीं जा रहे या कोई अपना सामान खरीदने नहीं जा रहे? लोग नहीं जा रहे। आप लोगों को बोल दीजिए कि ठीक है साहब, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप कार्स ले जाएं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जाना चाहते हैं, बस पकड़ के वहां पे आप जाइए। इन लोगों ने पता है क्यों करा है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्यूल क्राइसिस, इट इज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बता नहीं रहे हैं सच बात। फ्यूल क्राइसिस का देखिए, पाकिस्तान में है फ्यूल क्राइसिस, फ्यूल महंगा हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर पाकिस्तान दलाली पे उतर आया। सर, ये जो सुनो, ईरान पे हमला कौन कर रहा है? ईरान पे यूएस और इजराइल। ये बात क्लियर है। ये तो बात पाकिस्तानी भी मानेंगे कि इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं। ट्रंप कैसे कह रहा है कि ईरान ने मुझे गिफ्ट दिया और मेरे 20 जहाज निकाल दिए? सर, बोला ना उसने पहले। नहीं, पहले 10 बोला, फिर 20 बोला उसने। 20 भी बोल दिया? हाँ, पहले 10 बोला था, यू आर राइट, पहले 10 बोला था, फिर उसने 20 बोला। अब इशू ये है कि अगर आपके 20 ऑयल टैंकर वहां से निकल गए, आपकी तो लड़ाई चल रही है, आप तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्या लगता है कि गुड फेथ में ईरान ये बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, आपने हमारे अली खमेनेई को मार दिया, आपने हमारी टॉप लीडरशिप को मार दिया, आपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी के हेड, सबको आपने मार दिया, आपने हमारे 50 जो टॉप लोग थे, और उसमें से कई लोग थे जो इस्लामिक रेवोल्यूशन 79 का भी हिस्सा थे, उस समय यंग थे बड़े, अब तो बुजुर्ग हो गए ये लोग, और फिर बाद में भी उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा रहे, सर, जो पिलर्स ऑफ द स्टेट रहे, आपने उनको निपटाया। ठीक है, आप मुश्तबा खमेनेई जो आज का सुप्रीम लीडर है, उसको आप गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम आपके ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, आप हमारे ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन गुड फेथ में हम एक काम करते हैं कि आपके 20 ऑयल टैंकर निकल ले। सेंस है इस बात का कोई? नहीं। मैं यही बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले बोला था। कई लोग, नहीं आप मेजर साहब कैसे? मेजर साहब जितना पाकिस्तानियों को जानते हैं ना, इतना जिन्ना नहीं जानता था सर। जितना मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं। मैं तो इनके हड्डी के अंदर जो गूदा है ना, मैंने उसका डीएनए सैंपलिंग कर रखी है, मैं इनको जानता हूं। ये सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है वहां पे। कमिंग बैक टू योर पीएसएल पॉइंट, नसीम शाह ठीक है, शी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, नो डाउट, और उसका एक प्रोटोकॉल है, नो डाउट, पर उनको एक बात समझनी चाहिए थी। ये जो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना,
इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? पंजाब। आपने दुनिया को मना कर दिया कि तुम क्रिकेट मैच नहीं देखोगे, ये अपने पूरे खानदान के साथ लेडी पहुंच गई है, ठीक है, शी रीच्ड, सर पहुंच गई, तभी तो ट्रोल हुई है। यही सूरत हाल भारत में हुआ था जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था, और भारत का सबसे जो आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश है, सर। एम आई राइट? सर। यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ ड्यूरिंग कोविड। ये अपने पिताजी की फ्यूनरल में नहीं गए, जो अंतिम संस्कार है अपने पिताजी का, उसमें योगी आदित्यनाथ जी नहीं गए। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे स्टेट के लिए एक कानून है और मेरे लिए एक कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। हां, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी सिक्योरिटी है, मेरी अपनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है यार। ये जब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी है बहुत बड़ी, डिप्लोमेसी है, सी है, फौज, दैट इज नॉट द पॉइंट। पाकिस्तानियों में मोरालिटी नहीं है। देखो, मैं एक बात बताता हूं, जो इखलाकियात होती है ना, बेसिक एक ह्यूमन डिसेंसी होती है, वो दैट इज मिसिंग सर इन देयर अशराफिया जो है पाकिस्तान की। जो, मैं आम लोगों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं जो उनके अशराफिया हैं, जो उनका टॉप। आपने दुनिया को मना कर दिया कि आप पीएसएल के मैच नहीं देखोगे, आप खुद कैसे पहुंच गए वहां पे? आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां पे पहुंचने की? हाँ ठीक है, आपका प्रोटोकॉल, मेरे प्रोटोकॉल से कोई शिकायत नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है वहां की, पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की, मुझे उनके प्रोटोकॉल से कोई शिकायत नहीं है। वो एक उनका कानून है कि चीफ मिनिस्टर आएगा तो 50 गाड़ियां पीछे और 100 गाड़ियां आगे और ऊपर 5 हेलीकॉप्टर होंगे और नीचे फौज होगी। वो आपका हेडेक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? एंड नीदर एज एन इंडियन आई शुड कमेंट। सर मेरा कमेंट यह है कि यार, आप साफ बोल रहे हो ना कि जो पाकिस्तानी आवाम है उसके लिए एक कानून है और जो वीआईपी है उसके लिए एक कानून है। आप खुद डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप नहीं, आपको देखो, डिफरेंस होता भी है, भारत में भी होता है, हम जानते हैं कि होता है, लेकिन हमारे यहां लीडर ऐसी कोशिश करते हैं कि यह डिफरेंस सामने ना आए, यह दिखे ना। यू अंडरस्टैंड? देयर इज एन एफर्ट। हम आपके साथ खड़े हैं, तंगी का माहौल है, किल्लत का माहौल है, तेल नहीं है, सब लोग परेशान हैं, राइट? सब लोग परेशान हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। उस समय फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होना चाहिए? कि आप पूरे खानदान के साथ अपने बैठ के आईपीएल देखें, वो पीएसएल देखें? नहीं, क्योंकि आपने लोगों को मना कर दिया। तो अब नसीम शाह ने कर दिया, फिर उसको डर लग गया, लेकिन जो इंग्लिश उसमें लिखी थी सर, वो नसीम शाह की लैंग्वेज नहीं है, किसी और ने लिख के दिया है। नसीम शाह ने बोला होगा लिख दो, नसीम शाह की जिम्मेदारी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश नसीम शाह, माय नेम इज नसीम शाह बोल दे, मैं मुझे होगा कि सर और बड़ी कर लूं। चलो बताओ। इसके बाद मोहसिन नकवी जो है, हाँ। ये गुस्सा है पीएसएल को लेके। इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं अपने, किस वजह से ये गुस्सा है। पहला तो कि जो पीएसएल है वो भी स्टार्ट हुआ है और उसमें कंट्रोवर्सीज होती जा रही हैं। एक पहले जर्सी वाली कंट्रोवर्सी हुई जिसमें बॉल वाइट से पिंक हो गई, जर्सी ने रंग छोड़ दिया। फिर ये बॉल टेम्परिंग वाला इशू, दुपट्टे वाले से इन लोगों ने करवाया, जर्सी वर्सी बनवाई मिलता है, जैसे नहीं होता वो कमीज कुर्ते दुपट्टे जो रंगरेज होते हैं, उन्हीं को पकड़ के बोला कि ये पीएसएल की सस्ते में कर दो भैया, 30 रुपए में। फिर ये बॉल टेम्परिंग वाला इशू हुआ। तो एक तो इनको ये कि हमारी ग्लोबल इमेज खराब होती जा रही है, दूसरा इनको है कि आईपीएल से पीएसएल में बंदे जा रहे हैं। नहीं गलत बोल दिया मैंने, पीएसएल से आईपीएल में जा रहे हैं विड्रॉ करके। वो तो कई सालों से हो रहा है। उसके बाद एम्प्टी स्टेडियम्स और पुअर प्लानिंग। तो ये कुछ रीजन इन्होंने दिए हैं जिस वजह से ये खुश नहीं है पीएसएल को लेके। कौन? अबे साले सर, नहीं, खुश नहीं तो कराया तो इसी का है। वही मतलब हेड तो यही है, पीसीबी को तो यही लीड कर रहे हैं। हाँ, और पीसीबी पीएसएल कंडक्ट करवाता है। पीएसएल की देखो अपनी अपनी टीम के ओनर्स हैं, लेकिन गवर्निंग बॉडी कौन है? दैट इज द पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द गवर्निंग बॉडी, ठीक है? जो आईपीएल है, गवर्निंग बॉडी कौन है? बीसीसीआई। इवन इफ दी टीम्स आर इंडिविजुअल, वो सबकी है, लेकिन एक गवर्निंग बॉडी होती है ना, और उसकी अपनी आईपीएल की खुद भी एक गवर्निंग बॉडी है। लेकिन जो करता धरता है पूरे भारत की क्रिकेट का, करता धरता वो तो बीसीसीआई है। करता धरता तो बीसीसीआई है ना। आई एम नॉट सेइंग दे हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और ये लोग खुद देखते हैं, लेकिन कोई तो ओवरव्यू करता है ना सर।
अब इनका कहना कि ये हो रहा है, अब इसमें हिंदुओं की कितनी साजिश है आप बता दो। 100%। है ना? 100%। तो लग भी यार साजिश ही रहा है मुझे। सर बॉल के ऊपर तो नहीं लगाया था लाल रंग छूटने वाला पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए? टॉप सीक्रेट है सर वो। नहीं बताएगा किसी को? नहीं सर। मना कर रहा है। नजम सेठी ने हाँ एक इंटरव्यू में बोला, इंटरव्यू देते हुए, हाँ कि हमें लगता था कि सऊदी हमें $10 बिलियन देगा, हाँ और उसे देने भी चाहिए वॉर के चलते, क्योंकि हमारा उसका तो डिफेंस पैक्ट है। 10 बिलियन सऊदी को देने चाहिए पाकिस्तान को, बट वो दे नहीं रहा, और ये चीज सही नहीं है कि वो हमें $10 बिलियन नहीं दे रहा। उसका है, देख सकते हैं? हाँ हाँ, मैं ऑडियो चलाता हूँ। ऑडियो चलाओ। पैसे अगर आपको मिलने हैं तो आपको गल्फ से मिलने हैं ना, और ज्यादातर तो आपकी तवक्को होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया से मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ आपकी स्पेशल रिलेशनशिप है। तो क्या कोई कैश सऊदी अरेबिया से आया है या नहीं आया, तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट। अभी बहुत से इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व होंगे, फिर जाके ये फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। तो फाइनेंशियली तो भी काफी हालत खराब है हमारी इस वक्त, और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, मगर जो ये तो नुकसान की बात है जो हमारा नुकसान हो रहा है। अब फायदे क्या है? फायदे यही थे ना कि अगर सऊदी अरेबिया कोई $10 बिलियन दे दे, चलो, मगर वो तो हो नहीं रहा है। यार मैं एक बात बताता हूं, इनका ना देयर इज सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सर मेंटल डिसऑर्डर है कुछ पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं आपको। सऊदी ये दूसरे की जेब अपनी जेब समझते हैं। ये इतना इनको मांग के, भीख मांग के, लोन लेके ऐसी आदत पड़ गई है कि खुलेआम टेलीविजन पे अब इन्होंने पैसा मांगना। नजम सेठी ये कह रहा है कि देने चाहिए सऊदी को 10 अरब। हाँ, क्यों देने चाहिए बे? क्योंकि डिफेंस पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट में ये लिखा था कि तुम्हें 10 अरब देंगे, वो तो डिस्क्लोज ही नहीं किया ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, डिफेंस पैक्ट में क्या तो नजम सेठी ने देखी डिफेंस पैक्ट तो बताए सर। ठीक है, आपका खर्चा उठाएंगे, आपकी जो ठीक है डिफेंस पैक्ट है जो, और ये खर्चा आज से नहीं उठा रहा, सऊदी अरब बहुत पहले से उठा रहा है। जो हजारों ट्रूप्स रहे हैं आज से थोड़ा ना रहे हैं, ये तो कई दशकों से रहे हैं, दिहाइयों से रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरब में। तो वो इशू नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि देने चाहिए हमें पैसे। हाँ। अबे उसके पैसे तू मेहनत करके कमा ले, तू मेहनत करके कमा ले भाई, मेहनत कर, गड्ढा खोद, पसीना बहा, खून बहा, पैसे कमा। वो नहीं करना। हराम की इतनी आदत इनकी जबान पे देखो, जिसकी जबान पे हराम का जायका लग जाए ना सर, उसको फिर खून, पसीना, मेहनत, ईमानदारी, इखलाक, गैरत, ये सब चीजें समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये पाकिस्तानी अशराफिया जो है टोटली कंफ्यूज्ड है। यानी कि आप देखो नैरेटिव क्या बना रहा है नजम सेठी। नैरेटिव ये बना रहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तानी कम पढ़े लिखे हैं सर, ब्लैंक हैं, और वैसे भी फुप्पी की लड़की और ये सब कर कुरा के वैसे साइकेट्रिक इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानियों को कन्विंस करना वेरी इजी। आप पाकिस्तानियों को फट से कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है एनालाइज करने का, ज्यादातर लोगों का, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम पीपल दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट दैट दे कैन। उनको जो चूरन खिलाओ वो उसी में खुश हैं, उनको जो चूरन खिला दो। अब ये क्या कह रहा है कि 10 अरब देने चाहिए, 10 अरब देने चाहिए, 10, अब ये रिपीट करता रहेगा 10 अरब। पाकिस्तानी को ये लगेगा कि अब पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो रेडी चला रहा है, जो कबाब, नॉर्मल पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी, राइट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो एक्चुअली हमारे हक के पैसे थे और सऊदी अरब ने हमारे हक के पैसे मांग लिए। दे नहीं रहा है वो हमारे हक के वो दे नहीं रहा, वो हमारे पैसे तो पड़े हैं सऊदी अरब के पास, दे नहीं रहा। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। बट इतने आप एक तो आप किसी से पैसे मांग रहे हो, आप दे नहीं रहे, आप ले रहे हो किसी से, और वो भी आप वापस नहीं करने वाले, और आप मांग भी ऐसे रहे हो कि आपका हक है वो, कि आपको मिलने चाहिए पैसे। भाई मैं बताता हूं आपको, ये नेचर में बन गया, क्योंकि अब पाकिस्तानियों का देखो, सुनो, आप कभी भी सुनना, इनके यूट्यूब वाले जितना भी सुनाते हैं, ये जो भी ना मुंह के अंदर माइक डालते हैं ना सबके, सर, लाहौर की सड़कों में, कि कौन सा एक लाहौर में चौक है, पता नहीं, लिबर्टी चौक है, लिबर्टी चौक नहीं कौन सा, जो भी है, मैं सुनता हूं कि मैं लिबर्टी चौक पे खड़ा हूं। हाँ। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तानी एक्चुअली अब इनको भीख बुरी नहीं लगती, दे आर ओके विद इट, दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि ये यही होता है, इनको लगता है दुनिया ऐसी चलती, सब लोग मांग के खाते हैं, तो ये ठीक है।
ये क्यों ऐसा मांग, क्योंकि इन्होंने और किसी तरीके से पैसे कमाए नहीं है। व्हाट आर पाकिस्तानीज फेमस फॉर अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म? ग्रूमिंग गैंग्स हो गए, बेगिंग हो गया। सर ये कोई नहीं कह रहा ना कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है जो पाकिस्तानी लग गया, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो इनको ये हक हलाल की कमाई यही समझ में आती है। पाकिस्तानी कन्विंस हो चुके हैं कि मांग के खाना ओके, नॉट ओनली ओके, ये इज्जत का काम है। $40 बिलियन की बेगिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। सर कितनी? 40 बिलियन हमने कवर करा था सर। और उनकी सो कॉल्ड आईटी कितनी है? 3 अरब की। $3 अरब की इनकी आईटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और भीख मांगने की इंडस्ट्री 40 अरब की है। आपको क्या लगता है कि पूरी कौम तवज्जो किसको देगी? भीख मांगने को। भीख मांगने को, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एक ये भी था ना कि जब इनके यहाँ छुट्टियां पड़ती हैं तो ये फ्लाइट लेके यूएई या दुबई कहीं जाते हैं, फिर वहां भीख मांगते हैं, छुट्टियां खत्म होती तो वापस आ जाते हैं। हाँ, ये करते हैं ऐसा, इनकी आदत है। ये जापान पहुंच गए भीख मांगने यार। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं या कोई उम्रे पे गया, कोई हज पे गया वो भीख मांग ना, ये भाई लोग जापान में भीख मांग रहे हैं, यूरोप में भीख मांग रहे हैं। मोटा पैसा भीख से जनरेट। तो इनको अब कई भिखारियों का आपने देखा है, कई भिखारियों का ऐसा होता है कि अगर आप उनको ना दो तो अपसेट हो जाते हैं कि तुमने क्यों नहीं दिया पैसा। नोट करा है कभी? सर सब नहीं, कुछ कुछ जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, दे फील वेरी बैड कि भाई हमने पैसे मांगे। करे ये 5 रुपए 10 रुपए ये क्या होता है? ये क्या, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे 10 रुपए देते हुए? दे आर लाइक दैट। तो नजम सेठी जो कह रहा है वो व्हाटएवर ही इज सेइंग, वो बेसिकली पाकिस्तानी अशराफिया का एक सेंसिंग है कि अब ये चीज गलत नहीं है। ये किस तरीके से आईएमएफ को लताड़ते हैं आईएमएफ ने हमारे हाथ पैर बांध दिए, ये टेलीविजन पे बोलते हैं। आईएमएफ से भी इनको अभी 1.2 बिलियन वापस मिले। बात वो नहीं है, बात ये है कि आईएमएफ को गालियां देते हैं कि आईएमएफ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सर अरे गधे के बच्चे, मांगते क्यों? ये नहीं सोचा कभी कि हम मांगते क्यों हैं? ये कह रहा है रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। भाई आपने जिससे अरबों डॉलर डकार लिए, जिसके वो ये तो बोलेगा कि किन शर्तों पे दिए थे तुम्हें, आप शर्तों पे साइन करते हैं। जैसे माना कि इशाक डर, वो एक जमाने में पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, आज की तारीख में वो फॉरेन मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, यही तो है उसका। एक जमाने में वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था सर। ठीक है, आपने साइन करा, जो भी जिसने भी इशाक डर ने करा, XYZ जिसने भी करा, आपने $2 अरब आईएमएफ से ले लिए, तो उसकी कुछ शर्तें होंगी, एक शराइत है, शराइत की लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ये पूरा करोगे। अब वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की लालच में उन्होंने साइन तो कर दिया कि हमें फट से पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर वो पूरा करेंगे तो पब्लिक इनको चप्पल मारेगी सर, जूते नहीं मारेगी, चप्पल मारेगी पब्लिक। तो ये लोग क्या करते हैं कि आईएमएफ को विलेन बना देते हैं कि आईएमएफ की गलती है। ये आईएमएफ की गलती है। देखो अब आईएमएफ ये कह रही है कि गैस के रेट बढ़ा दो, आईएमएफ ये कह रही है कि पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, आईएमएफ ये कह रही है कि टैक्स नेट वाइड कर दो, आईएमएफ ये कह रही है, आईएमएफ ये कर रही है। आईएमएफ आईएमएफ क्या चाहती है? आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान भीख मांगना बंद करे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सर यही तो चाहता है आईएमएफ। पाकिस्तान क्या ये चाहता है? बस ये चाहने में फर्क है, वो क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। मसूद अजहर का सर एक भाई है, कॉफी ठंडी हो रही थी। मसूद अजहर का एक भाई है मोहम्मद ताहिर अनवर, जिसका तुरिंदर हो गया, स्विच ऑफ कर दिया है ना, और उसका भी नहीं पता मतलब किसने मारा, कैसे हुआ, अज्ञात थे, स्विच ऑफ किया, गायब। भावलपुर में अब क्रिमिनेशन होना है इसका। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, इतना जो एक सेफ स्पेस थी टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान, जो कि अब नहीं रह गई है, आए दिन मतलब पहले उसको एक को निपटाया था मस्जिद के बाहर, अब इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो ये क्या चेंज हो रहा है? पता नहीं यार कैसे हो गया ये। फिल्म में गलत दिखाया था। क्यों? उसमें दिखाया कि धुरंधर वापस आ गया, एक्चुअल को आया नहीं है, अभी काम ही कर रहा है। और ये सब मूवी के बाद ही हो रहा है वैसे? नहीं, मूवी के पहले भी बहुत हुआ है। एक CIA की एक लेडी थी जिसका एक पॉडकास्ट आया था कि इंडियन इंटेलिजेंस ने क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को, पता नहीं किस किस को, वो कह रही थी कि उनके साथ उनके पता नहीं क्या कुछ तो भी बोल रही थी, विच आई फाउंड टू बी अ वेरी लुडिक्रस, अ वेरी फ्रॉड सॉर्ट ऑफ स्टोरी।
जो लेडी सीआईए ऑफिसर ने बोला, लेकिन वो भी उसने एक थ्योरी दी थी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो बोला उसने ऐसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये काम करवाना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, क्योंकि देखो एक तो पाकिस्तानी पढ़े लिखे कम है, सबके हाथ में हथियार है, सब इमोशनली चार्ज्ड है, ठीक है कि नहीं सर? सब इमोशनली चार्ज है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक अच्छी बात मानी जाती है कि बड़े एज अ जैसे तमगा पहना रहे होंगे किसी को, कि बड़े जज्बाती हैं, है ना? हाँ, जज्बाती हैं। हाँ, ये थोड़े से जज्बाती हैं, मतलब इसको अच्छा माना जाता है। गधे का बच्चा होता है जज्बाती आदमी, सर हर एक बेवकूफ बना के चला जाता है। जज्बाती होना ठीक बात नहीं है। ये वंस इन अ वाइल कुछ आपके करीबी को कुछ हो गया, आप जज्बाती हो गए किसी फ्रेंड के लिए, किसी रिलेटिव के लिए, घर वालों के लिए, तो बात समझ में आती है। यह सब चीजों के लिए जज्बाती हैं, है ना सर? तभी इनके जो हुक्मरान हैं इनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। सर्व्स देम राइट। तो ये सेफ प्लेस का क्या हुआ अब? कुछ नहीं, बस सेफ प्लेस का कुछ नहीं। सेफ किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए सेफ है। पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए? टेररिस्ट के लिए, ये किसी के लिए सेफ नहीं है यार। मैंने बताया तो पीएसएल में क्यों नहीं क्राउड है। हाँ। ये किसी के लिए सेफ नहीं है। इनको पता था कि अगर स्टेडियम भरेगा वहां पे तालिबान ड्रोन मारेगा। पीएसएल शुरू होने से 3 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक ऑफशूट ने सर धमकी दी थी फॉरेन प्लेयर्स को, हाँ, तुम निकल लो। तो बात यह है कि जो इन्होंने पहले से नहीं बोला। लड़ाई कब शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को। इन्होंने पीएसएल के एक हफ्ता पहले बोला कि भीड़ नहीं आएगी, ठीक है ना? 10 दिन पहले बोला कि भीड़ नहीं आएगी, क्राउड नहीं होगा पीएसएल में। तभी डिक्लेयर हुआ। क्या इनको पहले से नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि रेट इन्होंने बढ़ा दिए थे 72 घंटे के अंदर। लड़ाई शुरू हुई, जैसे ही बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक कर देगा, इन्होंने अपना 30-50 रुपए रेट बढ़ा दिया पेट्रोल का। जब तुम पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हो और तुम कहते हो कि नहीं हम पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे, तुम लोगों को बता भी देते कि साहब पीएसएल आ रहा है, आपको मना नहीं। इन्होंने वेट किया। इनका कोई इरादा नहीं था कि पीएसएल के लिए लोगों को रोकें। फिर जब धमकियां आना शुरू हुई और जब ये अफगानिस्तान ने ड्रोन सब टक 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 यहां लग रहे हैं, वहां लग रहे हैं, उसी दौरान ये सब हुआ, तब इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ है। और फिर पाकिस्तान से क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान से क्रिकेट विल बी वाइप्ड आउट। देयर विल बी नो साइन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। भगवान ना करे कोई ड्रोन आके लग जाता, कोई फॉरेन प्लेयर उड़ जाता, फिर तो कोई आएगा नहीं यहां पे, बोलेंगे भाई साहब आप सॉरी। तो इन्होंने डर के मारे, ये कोई इसका ऑयल का तेल का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बोलो ना, आप ये क्यों कह रहे हो कि तुम पीएसएल नहीं देखोगे? ठीक है, आप ये बोल दो कि साहब जैसे ऑड इवन होता है दिल्ली में, होता ना, पोल्यूशन के चक्कर में होता है ऑड इवन। आप बोल दो ऑड इवन, आप बोल दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, बसें चलेंगी, क्योंकि वो भी तो कमाई है ना भाई, टैक्स होगा उसका। पता नहीं पाकिस्तानी टैक्स देते हैं कि नहीं देते, लेकिन अगर आप पीएसएल में क्राउड को लाओगे, आप बोलो कि जी यहाँ से लाहौर में है, इस जगह से 100 बसें चलेंगी, बाकी सारी बसें बंद हैं, 100 बसें चलेंगी, ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे तेल की खपत, इलेक्ट्रिक बसें होंगी। आई एम श्योर सर, भीख तो मांगा होगा इन्होंने चाइनीज से दुनिया भर की ईवी बसेस का। आप बोल दो कि ये ईवी बसेस चलेंगे और ये लोग जाएंगे और इस रूट से चलेंगे, जिसको भी मैच देखना है वो बस में बैठ के आएगा, अपनी गाड़ियां कोई नहीं निकालेगा, पुलिस सड़क पे खड़ी है, वो चालान कर देगी। बट ये आपने बहुत सेंसिबल बात कर दी ना। अगर ये चीज ये कर देंगे तो कैसे? एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे। हाँ, एक न्यूज़ आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है ये। फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी के जो किलर थे, हाँ, उनके एक रिलेटिव हैं, हाँ, बलतेज सिंह, हाँ, और ये नेफ्यू थे सतवंत सिंह के। इनको अभी अरेस्ट किया गया है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में। और बात यह है कि उसके थ्रू जो ये पैसा अर्न करते थे, ये यूज करते थे वो खालिस्तान को फंड करने के लिए। वो तो है। और जो इनका नेटवर्क था वो कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पे चलाते थे। हाँ, ये तो सारे खालिस्तानी, नथिंग न्यू अबाउट इट। बस ये सतवंत सिंह का ये नेफ्यू है या कुछ है, बलतेज सिंह, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका नाम फेमस हो गया है, बिकॉज वो सतवंत सिंह का ना सर, इंदिरा गांधी असैसिन, सतवंत और बीएन दो तो थे सर, तो सतवंत का वो है। वरना ऐसा, ये तो बड़ी कॉमन चीज है। देखो, कोई भी टेररिज्म होती है उसको फंड की जरूरत होती है, कोई भी टेररिज्म होती है उसको फंड की जरूरत होती है। अब आपको फंड की जरूरत है, इनिशियली पाकिस्तान ने दे दिया, पाकिस्तान के पास कहां से इतना पैसा आएगा कि लगातार फंड करो?
और जो ये टेररिस्ट हैं बलतेज जैसे, ये अपनी अय्याशी, अपना लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, कोई बलतेज ने कोई पीएचडी करा हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में सर, या कोई डॉक्टर शॉक्टर हो कहीं का, सर, तो बताओ मुझे कि जी बलतेज जी हाईली क्वालिफाइड है। इन्होंने तो यही करना है, सारे खालिस्तानी यही करते हैं, सारे के सारे खालिस्तानी ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, नार्को टेररिज्म, ये खालिस्तानियों का है। दे डू दैट, दिस इज नो सरप्राइज, इसमें कोई भी सरप्राइज किसी को नहीं होना चाहिए। बट इंडियन गवर्नमेंट को इस पे हम मतलब क्या एक्शन ले सकते हैं अपने एंड से? नहीं, वो तो इंडियन गवर्नमेंट तो देखो अब बात करेगी, ये सिटीजन कहाँ का है, कनाडा का होगा सर। अगर ये कनाडा का सिटीजन है या न्यूजीलैंड का होगा, वहां से बातचीत करनी पड़ेगी कि देखो आप जब खालिस्तानी आपको चूरन देते हैं, किसको? गोरों को। गोरों को, और गोरे गधे हैं, उनको कोई भी चूरन दे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, गोरे इमोशनल हो जाते हैं, गोरे कहते हैं अच्छा तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहां पे ये सब करते हैं लोग, क्योंकि इनको पता है कि गोरों को बेवकूफ बनाओ, वहां पे वीजा लेके जाओ और वहां पे शरण मांग लो, वहां पे आप अपना असाइलम मांग लो, पॉलिटिकल असाइलम, जिसको असाइलम की स्पेलिंग बलतेज लिख दे, पॉलिटिकल असाइलम की स्पेलिंग लिख दे वो। अब वहां पे लॉयर्स हैं, और वो लॉयर काफी सारे इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं लॉयर्स, जो कहते हैं कि ठीक है इतने हमें पाउंड दे दो, इतने डॉलर दे दो, इतने यूरो दे दो, डिपेंड्स ऑन द कंट्री यार। आप यूके जा रहे हो तो वहां पे पाउंड लेगा, बाकी यूरोप में यूरोज लेगा, कनाडा में डॉलर लेगा, यूएस में डॉलर लेगा, सब कुछ एक नेटवर्क है। आप जाओ, वो आपको बता देगा, आप उससे संपर्क करो, वो आपको बोल देगा कि आपको ये स्टोरी बतानी है कि मैं तो वहां पे था और मैं भारत में बस एक ने तो ये कह दिया कि मुझे भारत में इसलिए मारना चाह रहे हैं, वो कहता है कि साहब क्योंकि भारत में जो गे होता है उसको मार देते हैं। अच्छा, उसने ये बोला कि साहब जान का खतरा है, मतलब आप कुछ भी बोलोगे टू गेट अ वीजा, टू गेट अ परमानेंट। तो ये सब खालिस्तानी पैसा कैसे कमाते हैं? ना कोई खालिस्तानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर निकल रहा है जिसको देख के लगता है कि हाँ बहुत तगड़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर ली है। यही काम करते हैं खालिस्तानी, ड्रग्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, दैट इज व्हाट दे आर फेमस फॉर यार, है ना? हो गया सर। फिर आखिरी मेजरली राइट सर। चलो ठीक है भैया, वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल करियर अहेड, एंड आते रहना सर, मिलते रहना, एंड वील टेक यू एज अ गेस्ट ऑन वन अदर मेजरली राइट जब भी आओगे, ठीक है ना सर? गेस्ट अपीयरेंस, ठीक है, ओके भाई, राम राम। जी मैन इन ब्लूज, both are wearing blues, जीन्स पैंट शर्ट सलवार कमीज, उसका पर्पल है, ब्लू नहीं है। look like a blue in a video। खैर अनिमेश जी, भैया छोड़ो, आप पैसों की बात करें, पैसे मांगे आप सऊदी अरब से। भाई हम तो किसी से मांगते नहीं है, आम आवाम है, हम तो अपना हक मांगते हैं, क्योंकि हम टैक्स के पैसे देते हैं भाई, क्योंकि टैक्स जबरदस्ती भी लिया जाता है हम लोगों से। तो अब तो लेना शुरू कर दिया है, बिलों में और चीज़ों में, कोई चीज़ भी परचेज करते हैं उसमें भी। तो कंसर्निंग लाइक हमारे लिए ये है कि एज आवाम के यार, हमें वो उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है, उल्टा हमारे ऊपर बर्डन डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग शुरू हुई वहाँ पे हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है अभी क्लोज भी नहीं हुआ था, अभी डिस्कस हुआ कि ईरान ने कहा कि हम जो है क्लोज कर देंगे, और पाकिस्तान में जनाब 150-200 जनाब रेट एकदम से जो है वो हाई हो गया, रातों रात उन्होंने कहा जी सुबह हमने जनाब वो आपका रेट ऊपर कर देना है पेट्रोल का, और मजबूरी है। वो बयान हमने लास्ट वीडियो में भी सुना कि हमने ये किया, हमने अपने ऊपर बर्डन ले लिया, बोझ अपने ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर। तो भाई किसके ऊपर होना था बोझ? और हमारे कंधों के ऊपर होना था। आप होल्ड कर रहे हैं घर को, आपकी जिम्मेदारी बनती है यार कि उसको किस तरह चलाना है इन अ गुड वे, कि आप जो घर के और फर्द हैं, लाइक अस, पूरी आवाम जो है पाकिस्तानी, उसके ऊपर बर्डन ना आए, उसके ऊपर प्रेशर कम से कम रहे, ठीक है? और मतलब अभी वो कंट्रोल में था, उस वक़्त सुना जा रहा था 28 दिन का पेट्रोल बचा है, एक सुनने में आ रहा था। तो उसके बावजूद भाई लोगों ने एकदम से पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल खत्म, हालाँकि 28 दिन का बचा हुआ था, और अभी भी ये कंसर्निंग लाइव था कि भाई पाकिस्तान में पेट्रोल आ जाएगा, पाकिस्तान को मिल जाएगा कहीं न कहीं से। लेकिन
अगेन मांगना पड़ेगा, ठीक है। पैसे हमारे पास नहीं है, ये एक रियलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई अशराफिया जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं काम ठीक नहीं कर रहा, तभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं बचे हो, और जो हैं वो भाई मांगे तांगे के हैं, और वो भाई वो यूज़ नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई रखा हुआ है, सिर्फ आपका अकाउंट जो है वो भरा भरा फील हो, आपकी इकॉनमी जो है कोलैप्स ना करे, ठीक है, इसलिए रखे हुए हैं। ये सारी सिचुएशन ऊपर से नीचे तक चल रही है। तो मेजर सर कह रहे हैं कि वो मांगने की इनकी आदत नहीं जाती। अब इस तरह के बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं सऊदीया को लेकर। यार मतलब हंसी आ रही थी, बीच में हंस रहे थे, और क्या करते हैं इसके ऊपर। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में, मेरे ख्याल में, इन अ पर्सनल वे एज अ पाकिस्तानी कहूँ, मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इनको स्ट्रेट अवे कह सकूं कि यार ये सवाल कर सकूं इसके ऊपर जो उन्होंने बात कही है, कि मैं कहूं कि यार ये किस तरह आप कह सकते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट जो किया, उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, और आप बत्ता वसूली टाइप जो है बयान दे रहे हैं, कि ऐसे कि जैसे आप बदमाश बदमाश हैं कोई, ठीक है। और वो आप जो है दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि इस महीने का भत्ता नहीं पहुंचा, तो लाले को भत्ता पहुंचाने का क्या। तो वो वाला हिसाब हो गया कि पाकिस्तान उस हिसाब इसका से। मतलब है ये लालर है इसको सही और प्रैक्टिस नहीं, वो मूवी में बताते हैं ना, बदतमीजी इंडियन मूवी सुनने में देखा जाता है कि वो कहते हैं कि 2 खोखा पहुंचा दो, 1 खोखा पहुंचा दो, मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है। उसके करिंदे जो हैं वहां पे पहुंचे होते हैं। वो मेन जो होता है ना डॉन, तो वो पाकिस्तान वैसा करैक्टर जो है वो पेश कर रहा है। पहले ही करैक्टर की माँ बहन एक कोई पड़ी है, ठीक है। हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि ये मांगने आए हैं। इनको वही होता है ना कि आम बंदा या कोई ऐसा हो ना, एक तो हो कि जैसे जरूरत हो, और पता हो कि यार इसे ज़रूरत है और ये चीज़, एक जो है वो बार-बार माँगे और आपको रिटर्न भी ना करे, और फिर दूसरी बार या तीसरी बार आएगा ना, आप तो नहीं भरोसा करने वाले। एग्ज़ाम्पल मैं सीरियसली दे देता हूँ। इसका ओ एक चल वो इसका एक वो गलत समझ जाएगी ना यार, अब देनी पड़ेगी मिसाल। वो आप पे ना समझ आए। मिसाल के तौर पे इसने किसी को दिए तो उसने रिटर्न बड़े लेट किए, मतलब ज़लील किया। और ये इतना हाइपर हो गया उस चीज़ को लेकर कि क्या यार, मतलब अपने पैसे दिए करो, भिखारियों की तरह माँगने पड़ रहे हैं। अब दोबारा माँगने आएगा, मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर वो दोबारा माँगने आएगा, ये कहेगा, ये दूर से कहेगा आगे माँग ले, हमने ठीक है? जिसको और दिया उनका निकालो। बीपी नहीं सेट हो रहा तो ये हिसाब है यार। फिर वो चीज़ जो है वो ओह, लाइक अ पाकिस्तान बन गया है कि दूर से देखते हैं ना, वो आ गया माँगने। उन्होंने इसलिए कहा था बेगर कांट बी चूज़र। वो अल्फ़ाज़ जो बोले थे, वो इसलिए बोले गए थे। वो कह लें कि सुनहरे जो है अल्फ़ाज़ हो गए हैं। अब हर कोई जो है वो देखता है कि यार पाकिस्तान दौरा कर रहा है, और नहीं यार इनको रहने दो, इनको मत आने दो, ये पैसे माँगेंगे। सिचुएशन वहाँ पे आके रुक गई है, ठीक है? पाकिस्तानी आम जो अवाम है ना, वो भी, उनको भी वीज़े नहीं मिल रहे, क्योंकि ये उनको यही लगता है कि ये मांगेंगे जाके वहाँ पे। और कितने सऊदीया में अरब मल मोस्ट ऑफ देम। वीडियो बनाई गई है उनकी, बिल्कुल। ये अभी उनको नई वीडियो एक्सपोज आ गई करने है के एक, लिए। और लड़के हाँ वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि खुद उस बंदे ने जैसे वीडियो बनाई है ना, उस बंदे ने अपनी तरफ कैमरा किया और कहा है, सबको मैसेज दिया है कि भाई अगर अपना मुस्तकबिल बचाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके बच्चे भी और कंट्रियों में या इस कंट्री में आके काम करें, ठीक है, एक अच्छी रोज़ी कमाएँ और आपकी इज़्ज़त हो, ठीक है? आपकी इज़्ज़त हो, आपकी कंट्री की इज़्ज़त हो, जो थोड़ी बहुत रह गई है। ठीक है? तो प्लीज़ इन जैसे लोगों को बेनकाब करें, जहाँ पे होते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ आप वैसे करते हैं, लेकिन इन अ गुड वे, इन अ गुड विल, भाई उनकी वीडियो क्रिएट करें। उस बंदे ने वीडियो क्रिएट की, कहता वो पंजाबी में गालियाँ निकाल रहा था, पंजाब की था वो भी जो माँग रहा था, और आगे जो वीडियो क्रिएट कर जिसने पकड़ लिया वो भी पंजाब का था, और उसने भाई फिर पंजाबी में वो तोला है ना उसे, वो भाग गया, हालाँकि चेहरा थोड़ा बहुत उसका जो है वो बीच में आ गया। इसने फिर वो तस्वीर जो है स्क्रीनशॉट लेकर वो लगा दिया स्क्रीन के ऊपर, और कहा कि अपने वीडियो मैसेज के साथ कि आप प्लीज़ जहाँ पे भी देखें, भाई आप देखें कि पाकिस्तानी को माँग रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, उसे बेनकाब करें उसी वक़्त। भाई इनको रोकना पड़ेगा, आप रोकेंगे तो तभी ये लोग जो है वो रुकेंगे, इनको शर्म आएगी कि अब तो भाई वहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिव है और हमने वहाँ पे नहीं जाना। तो ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तानी भाई हर तरफ फेस कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, हम खुद हैरान हैं कि नाउ ऑन बिल आए हैं, वो अमूमन डबल ट्रिपल फिगर में आ गया। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हम कुछ यूज़ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसके ऊपर भाई, तो क्या है, फ्यूल एडजस्टमेंट ये वो, मतलब उसमें उतने टैक्स पड़े हुए हैं। अब कुछ टैक्स का तो हमें समझ आता है, कुछ का बिल्कुल पता ही नहीं है कि
कहाँ से ऐड कर दिए, ऐड ऑन कर दिए, क्यों? अब सवाल हम पूछ नहीं सकते, सवाल पाकिस्तान में पूछना गुनाह है भाई, इन रियलिटी जो सच है। तो हम भी थोड़ा वो कनी कतराते हैं, थोड़ा बैक फुट लेते हैं कि यार इससे पहले कि हमारा जो चल रहा है सिस्टम वो भी ठप हो जाए, तो बेहतर है बैक फुट ले लो। तो ये वर्ल्ड वाइड हम जो है इस सिचुएशन में नहीं करते। तो जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो होल्ड कर रहे हैं भाई, जिन्होंने हुकूमत भी चला रहे हैं करंट सिचुएशन में, वो इस तरह के बयानात वो लोग जो है वो इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? नजम आप फिर क्या सेठी करना चाहते हैं? नजम सेठी बड़ा खास बंदा है, और मेरे ख्याल में खास सरकार में ये कोई इसके पास पद्धति है, तो इसी तो वजह से ये कह रहा है कि आप लोग जो हैं जी हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे। ये एक अधिकार नहीं जो होता उस तरह से बोल रहा है कि सऊदी अरब को देने ही चाहिए, मतलब कि उनके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो इस माध्यम से उनका हक बनता है कि वो हमें दें। अब डिफेंस पैक्ट जो हुआ है उसमें क्या किया आप लोगों ने, वो तो हैरान है सारी दुनिया। उसमें सऊदी अरब को कहे कि आपके साथ है, ईरान को फोन किया उनको कहे आपके साथ है, तो वो खुद इन चीजों को लेकर हैरान है। तो पैसे कल दे वो आप लोग वीडियो क्या गए। वो वीडियो नहीं है, वो वायरल हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। हाँ। पता नहीं ईरान में था या पता नहीं, ईरान में था आई थिंक। उधर से मिसाइल जो है फायर हुए हैं, वो आ रहे थे और गिरने थे। इधर से कोई मतलब में ईरानी था, वो ईरानी थी आई थिंक, वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार। तो वो जो है नीचे छोटी छोटी फुलझड़ियाँ नहीं होती, वो लगा के ना उनको आग लगा रहा था, अपना डिफेंस सिस्टम चला रहा था, कह रहा था ये जाएगी ऊपर और उन मिसाइलों को लगेगी और वो तबाह हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं गिरेंगे। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो लग रही है यहाँ पे। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल डिफेंस में इतना ही करना है और इन्होंने कहना बजट नहीं था, इससे बड़े हम चला सकते थे, हमारे पास यही था और हमने यही चला लिया। क्योंकि अब वो कह रहे हैं भाई हमारे पास चॉइसेस नहीं है, हम जंग अगर करेंगे आपको डिफेंस जो है प्रोवाइड करते हैं, जो हमने वायदा किया। मुझे मेरी हंसी निकल रही है कि यार वो पैसे नहीं है हमारे पास। हम्म। तो मैंने आपने पहले भाई फिर पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों है, अगर सारे उनके बलबूते के ऊपर करना है? या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मतलब कि ये हम आपको है पे कि करेंगे मंथली। पीएसएल जो है वो चलानी है तो उसके लिए पैसे दें। डिफेंस में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका साथ दें और उसके लिए भी पैसे दें, मतलब कि हर चीज के लिए पैसे फिर आप नहीं देना है, क्यों? क्योंकि ये तो हम लोगों ने आपके ऊपर एहसान किया है आपके साथ डिफेंस पैक्ट करके। सऊदी अरब भी बेचारा तंग पड़ के उसने कहना कि भाई ये माहिदा कैंसिल कर ले, ये हमें नहीं चाहिए इस तरह का डिफेंस पैक्ट जो है आप लोगों के साथ। सऊदी ने ये कहना आए रोज बंद आ कर जाते हैं दो। मांगने, वो नहीं है उसका नाना पाटेकर वाला डायलॉग, आए रोज आ जाते हैं मांगने, आज मिलेगा कल मिलेगा रोज नहीं मिलता। ये तो वो दोस्त कहता था आ जाते हैं रोज। खैर अनिमेश जी, अली भाई को सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोचता रहता गहरी है। सोच में मौजूद है अभी, इनकी इकॉनमी के ऊपर गहरी नजर है। क्या बोल रहे हैं यार, ये सारी बातें हम पहले भी बोल चुके हैं और कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता ना। स्टेटमेंट दे दो, ट्वीट ट्वीट कर दो एक्स पे। हाँ, जिस तरह नसीम शाह ने किया। नहीं नहीं कुछ नया करना है ना, नया कर, तेरी भी हलचल मच रही है ना नया करने की, कर ले कुछ नया। नहीं नया नहीं, मतलब कि वही सारी बात है कि भीख मांग रहे हैं और वो जाहिर है, पता है हमें कि पाकिस्तानी अगर बात करते हैं ना कि ये अशराफिया जो है वो भीख मांगती है इंटरनेशनली, तो यहाँ पे अवाम भी वही काम कर रही है। अवाम भी जाके बाहर भीख मांग रही है, वीजे बंद हो रहे हैं मुल्कों, बाकी मुल्कों में क्यों, क्राइम बढ़ रहा है, पाकिस्तानी बीच में शामिल हो रहे हैं, मतलब उनका नाम आता है भीख मांगने में, उनका नाम आता है। तो जो बंदे बेचारे सही में जाना चाहते हैं, जाके काम करना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पाते, उनके लिए भी ये लोग मुश्किल पैदा करते हैं। तो बाकी मुल्क के हालात तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान में भाई पैसा तो है नहीं है। बाकी पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में वाकई मरियम नवाज को जो है वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो पंजाब की अपना सीएम है। सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी अवाम के लिए बंद है तो उन वो भी गई हैं, प्रोटोकॉल के साथ गई होंगी, और प्रोटोकॉल में ज़ाहिर है कि तेल भी डलता है उनमें, मतलब गाड़ियों में सारा कुछ होता है, हेलीकॉप्टर जाते हैं उनमें तेल डलता है, वो खर्चा नहीं होता। तो ये चीज़ होनी, उनको नहीं जाना चाहिए था, और बराबर का कानून होना चाहिए। अगर वो जा सकते हैं तो फिर लोगों को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो बाकी रही बात थ्रेट की, तो थ्रेट तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को है, क्योंकि वो तालिबान ने टीटीपी के अपने लौड़े यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो वो किसी भी वक़्त जो है वो टीटीपी
फट सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो फिर वो ठीक है। लेकिन अवाम को नहीं बताया जा रहा, किस वजह से नहीं बताया जा रहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर थ्रेट तो है। टीटीपी के यहाँ पे स्लीपर सेल हैं, वो किसी भी वक़्त किसी भी जगह पे जो है वो जाके फट सकते हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, अवाम को नहीं जाना चाहिए। अवाम जो है अपने घरों में देख ले, वैसे भी अवाम ने जाना ही कोई नहीं था। अगर ये ओपन भी कर देते तो कोई नहीं अवाम को इतना पीएसएल का जो है लगाओ। जितनी की कंट्रोवर्सी बन रही है, वो तो खुद जो है मोहसिन नकवी, वो खुद परेशान हुआ बैठा है और खुद कह रहा है कि ये मतलब कि बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है बीच में, और लोग भी मतलब नहीं बुलाए। उसके बाद वही शर्ट के रंग जो हैं वो अपना उतर रहे हैं। उतर रहे हैं। उसके अलावा बाल टेम्परिंग का जो सामने आया है, तो वो भी बदनामी है, पीसीबी के लिए बदनामी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं बीच में, और पीसीबी की बदनामी है, और पीसीबी को कुछ मिल भी नहीं रहा इससे। तो वो मतलब कि पैसा नहीं मिल रहा। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बाद में करवा लेते, डिले कर लेते, आईपीएल के बाद करवा लेते, जब हालात थोड़े ठीक होते, पेट्रोल वगैरह, डीज़ल वगैरह ये जंग रुक जाती तो वो आता, तो फिर वो चीज़ें नहीं रहनी थी। लेकिन इन्होंने करवाना ही करवाना था आईपीएल के दौरान। तो पी आईपीएल से तो नहीं भाई बढ़ सकता ना पीएसएल। प बेशक आप पहले करवाएँ, बाद में करवाएँ, उसके साथ करवाएँ। पीएसएल जो है वो आईपीएल से नहीं बढ़ सकता। आईपीएल भाई एक नाम बना चुका है, तो ये मानना पड़ेगा, ये सबको पता भी है। फिर भी कोई कहे कि पीएसएल जी बड़ी लीग है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि झूठ ही है। और नुसरत बाकी कूल मारती थी वो कूल। हाँ, तो और बाकी जो है बीच में एवें ही मिसालें देता रहता है। तो बाकी जो है ये एक मुझे याद ही नहीं है। हैं? बाकी जो है वो ही है। वो आपने वो खुद आपने देख समझा। लिया होगा वीडियो में। इस तरह तो सारी वीडियो हमने देख ली है। नहीं, वो क्या नाम था उसका, ख्वाजा 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 आसिफ है। ख्वाजा आसिफ, हाँ हाँ। ख्वाजा नहीं है, ख्वाजा है। अच्छा ख्वाजा। ख्वाजा आसिफ क्या हाँ, हुआ ऐसे? ये अच्छा। मेरे ख्वाजा मतलब मैंने गलत बोल दिया है, इसलिए हंस रहा ओके। था। ख्वाजा खुद बोल रहा चले है। जी, वीडियो वाइंड अप लेकिन करते हैं। ख्वाजा आसिफ बोलता था ना, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है सारा कुछ सबूत, और ये भी वही वीडियो है, में पड़ी हुई ये है भी सारी बातें। पाकिस्तानी है ना फिर भाई। इसका मतलब है इक़्तिदार में है तू भी। तो खैर एनीवेज, ये आपने नोटिस कर लिया होगा। और बाकी ये है कि एक और कंट्रोवर्सी चल रही है मैच को ही लेकर, और वो फ़खर जमान को लेकर है कि भाई उसकी पुरानी वीडियोस निकाल के, तस्वीरें निकाल के, और उसने बॉल के ऊपर सेम वैसे ही हाथ रखा हुआ है, बॉल पकड़ा हुआ है, उसको इस तरह पकड़ा हुआ है। और लोगों ने कहा है कि इसका कह लें कि एक अंदाज़ है, हर बंदे का एक पर्सनल अंदाज़ होता है खड़े होने का, बॉल पकड़ने का या बैट पकड़ने का, होल्ड करने का एक आदत होती है। तो आदतन वैसा है। तो भाई उन्होंने बॉल चेक की है और बॉल की तस्वीरें भी मौजूद हैं उसी वक़्त की। और भाई वो बॉल जो है वो एक साइड पे नाखून लगे हुए हैं, धागा जो है वो उखड़ा हुआ है। सीम को जो है उखाड़ने की कोशिश की गई है, गैप देने की कोशिश की, तो भाई कौन कर रहा था? तो वही कर रहा था और सबको पता था, और उस पे शाहीन हँस रहा था। नीचे देखा और फिर उसके तरफ हँसाया देखकर, और वो हँस रहा है, बातें ऐसे कर रहा है जैसे कोई और बात हो रही हो। लेकिन भाई वो इशारा कर रहा था कि नहीं करो, तो ये फिर भी कर रहा था, और तीनों तकरीबन मिले हुए थे। और ये चीज़ अब सामने आ गई और पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो शक कर रहे हैं उनके ऊपर लानत हो, ये और वो, मतलब इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो भाई उसने की है, ये पहले भी हुआ है और पास्ट में भी हुआ है, नाउ ऑन भी हुआ है। और बहरहाल जो सिचुएशन है वो आप अच्छा, लोगों के शक सामने। कर रही हैं, शक क्या करना है जब उनको उसी वक्त जुर्माना हो गया एम्पायर के द्वारा, मतलब कि उनके रन जो हैं वो कम कर दिए गए। हाँ तो तो उसमें तो बोले उस वक्त तो फिर जाहिर है कुछ है, तो तभी किए गए हैं ना, ऐसे तो नहीं कर दिए गए। नहीं, उन्होंने बीच में बयान दे दिया ना, जब वो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को, वो आपने सुना भी था वीडियो में, हम्म, जिसमें कहा था कि हम विजुअल देखेंगे अपने जाके अपने टीवी के ऊपर। वो आपके टीवी के ऊपर चेंज हो जाएगा कुछ? तो भाई नहीं, थर्ड वो तो अंपायर ने। चवले मतलब जो भी कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ना, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं ना शक जो कर रहे हैं, हाँ ये शक थोड़ी है। शक होता तो फिर वो 5 जो रन है वो कम क्यों होते? भाई, इसीलिए कह रहा हूँ, थर्ड अंपायर जो है, रेफरी जो है, उसने देख लिया था और उसने उसी वक्त वो सारा इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तो पाकिस्तानी अवाम बस अब जो है सेफ साइड जो है वो खेल रही है, फुरकान भट्टी की तरह खेलने की कोशिश कर रही है। यार ये चीज़ ना करें, जिसने गलती की है
उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मैच बैन भी लग चुके हैं इनके ऊपर, जुर्माने भी लग चुके हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि पीछे नहीं किया, इल्ज़ाम लगाया गया, ये और वो। हर चीज़ में इन्होंने कीड़े निकालने होते हैं भाई, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उनको सर पे चढ़ाया हुआ है। बहरहाल जी, हमारा यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। और मैं कहूँगा कि हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएँ हैं जी प्रोड्यूसर के लिए, और अगेन वो भी जा चुके हैं। अब न्यू जो है वो एंट्री होगी उनकी, अब वो देखेंगे वो उनके साथ जो है वो फिट बैठते हैं, केमिस्ट्री फिट बैठती न्यू है कि कौन नहीं। हो सकता है? वो पीछे जो बैठे हुए हैं वो साइड पे, क्या नाम है उनका, वो जिनके साथ फ़ोटो सेशन में भी आते हैं, वो होंगे मे, या कोई न्यू कमर होगा। मेरे ख्याल में वो जो पहले भी 1-2 दफ़ा आए हैं, 2-4 दफ़ा। वो हाँ, वो क्लीन शेव्ड ही हैं, हाँ, वही है ना? मुझे शक है वो आएँगे, और शायद हो सकता है बाद में कोई और वो ऐसा, सॉरी, एक प्रोड्यूसर एक और नहीं आया था बीच में? यार एक 3 थे, न्यू आया था। राम नपिंदर, राम भी आए हैं ना। नहीं, राम तो वो तो राम की पहले मैं बात कर रहा राम था, की एक बात कर और रहा आए था। हैं प्रोड्यूसर की जगह। आई डोंट नो, ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल फ्रीडम फाइटर भी है ना, नहीं, नहीं, गोपाल है। वो वो तो तो वो तो कैमरामैन है भाई, कैमरामैन है ना, वो अलग है। वो दोनों तो गोपाल अच्छा, और वो खालिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? वो न्यूज़ आप छोड़ रहे हैं एंड पे। क्या था खालिस्तानी के बारे में? पैसे का था। मैं तो निकल गया देखते यार। खालिस्तानी जो है वो करते हैं ना, आसरा है आगे से, वो बता ना। ड्रग्स वगैरह का सारा सिलसिला अभी करते हैं, और उसके बाद इंडिया को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ। मैंने कहा मुझे याद नहीं, बोलने याद नहीं, इसको याद है। को नहीं याद इसको भी। ना वो यार, यार, वो एक जो नाम है, मुझे नाम तो याद रहते नहीं है। वो जो उसका बेटा है कोई, वो अब मेरे ख्याल में ऊपर आ रहा है ना। गुरप्रीत हाँ सोनिया गांधी के साथ रिलेटेड था ना। सेशन, जिसने वो मतलब जिसको मारा गया था, और उसका नेफ्यू है मेरे ख्याल में आगे, हाँ, और वो रिलेटेड है। उसके बारे में थी। बहरहाल ये चीज़ें आप, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट देख रही है, इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। भाई सिचुएशन तो थी ना, और उन्होंने कहा कि खालिस्तानी के साथ कनेक्ट हैं, जितने भी ड्रग्स डीलर हैं उनकी बात हो रही है। तो भाई कहीं ना कहीं कनेक्ट मौजूद है और निकलता है, तो तभी अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेहतर जानती है कि इसके ऊपर क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट करना। और बंदा इंडिया में भी नहीं है, कनाडा में है। जैसे प्रोड्यूसर जो है वो भी बता रहे थे कि मुख्तलिफ कंट्रियों के थ्रू जो है इंडिया भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इंडियन पंजाब है, तो ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब वो कौन सी कंट्री में है, तो वहाँ पे क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है किस तरह इम्प्लीमेंट करती है, उसको इधर लेके आती है, ये क्या होता है, वो देखने लायक होगा। बहरहाल जी, ये भी एक एक। और भी था न्यूज़ अबे बीच तेरी में। कितनी खबरें हैं। एक और भी थी क्या? इसकी चिड़िया खबरें देती रहती है। नहीं, चिड़िया नहीं, ये बीच में जिक्र हुआ है, आप लोग भूल गए वैसे हैं। बड़ी बात है नसीम इसमें यार। शाह, उसके बाद खालिस्तानी, उसके बाद सऊदी अरब वाली बात, 3। उसके बाद वो जो एक, मुझे नाम नहीं याद रहते यार, वो जो और यार वो अजहर पाकिस्तानी अजहर मसूद, अजहर महमूद बोलने हाँ, लगता। नहीं, अजहर मसूद, अजहर मसूद, उसका मेरे हाल हाँ, उसको ठोका है ना। नहीं, उसके राइट दो हैंड है कोई या भाई, भैया, उसको उसका ठोका गया उसको है। ठोका तो गया। वो अननोन बता रहे पर्सन थे। जो है ना, वो काफी ज्यादा इनका सफाया कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा इनका मुझे, सफाया तो होना चाहिए। मैं बीच में भी इस चीज को लेकर कह रहा था कि भाई हमने कहा था, हम बार बार कह रहे थे कि इस तंजीम को खत्म होना चाहिए, या जितनी भी टेररिस्ट तंजीम है भाई उनका खात्मा होना चाहिए, और उनको ख़त्म करेंगे तभी क्लीन अप होगा। और नाउ ऑन ऐसा लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो बीच में भाई ये कंसर्निंग लाइक हो रहा है कि नो बडी नोज कि जो आपके साथ हैं वो आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं। तो भाई स्ट्रेट अवे तो नहीं ठोका जा रहा, फिर अननोन पर्सन करके जो है कह लें कि किलिंग हो रही है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक को मस्जिद के सामने टपका दिया, और दूसरा जो उसका जानने वाला था, उससे रिलेटिव था, उसको भी ठोका गया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये मेरे ख्याल में होना ज़रूरी है, इस गंद को साफ़ करना पड़ेगा। और अब डाल दिया, अब इतना फैल गया है कि नासूर बन गया भाई। और इसको ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल में एक जो ख़तरा पाकिस्तान को स्लीपर सेल के थ्रू होने का है ना, कि अंदर से डैमेज ना हो। बाहर का तो हम जो है वो होल्ड कर लेंगे, अगर अंदर से वो सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाती है तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने सफाया अंदर से पहले करना शुरू कर दिया, तो चलें दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ हो रही हैं, और ये अच्छी चीज़ है। और कोई तो नहीं रह गई थी? पूछ लेना चाहिए भाई। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि चलें जी, आप जो ओपिनियन रखते हैं
कमेंट सेक्शन ओपन होगा नहीं फिर आपके वो पता क्या है, अगर ये छूट जाए हमें याद नहीं रहती, हम कोई जानबूझ के नहीं छोड़ते, हमें नहीं वो याद मिस ही आउट नहीं हो रहती जाती है क्योंकि भाई। इतनी न्यूज होती है तो बीच में भूल जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस बारे में नहीं बात की, उस बारे में बात नहीं की, तो इसलिए मैं बात कर रहा था। खैर एनीवे जी अब भी कोई छूट गई हो तो फिर ये नहीं ऐड लगाने देगा ऐड तू लगा तो जी। बस अच्छा ठीक है। चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ऊपर, आपके लिए इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।